फ्लेक्सी है, सिंपल इज दैट। फॉर्म एलिमेंट्स को हमने कैसे ग्रैब करना है। अब हमारा रह गया जी सेलेक्ट बॉक्स या सिलेक्शन बॉक्स। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ पहले, दैट इज समथिंग, वो क्या था फोल्डर का नाम, मीडिया। सो अब मुझे किसको स्टाइल करना है बेसिकली, सेलेक्ट बॉक्स को। और ये एक नहीं है, कितने हैं, तीन है। तो हम कोशिश करते हैं तीनों को सेम स्टाइलिंग दें। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको क्लास भी दे सकता हूँ और इनको टैग नेम के साथ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। आई एम जस्ट गिविंग इट अ टैग नेम। और मैं ये चाहता हूँ कि इनकी जो अपीयरेंस है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इनकी विड्थ और हाइट को स्पेसिफाई करूंगा और बाकी जो भी लवाजमात हुए, जो भी काम करने हुए वो करूंगा। सो लेट्स सी, इनकी जो विड्थ है दैट नीड्स टू बी 33%। मैं चाहता हूँ कि पूरी 100% तीन में डिवाइड हो जाए। तीन ड्रॉप डाउन बॉक्सेज है ना, 33, 33 और 33। तो आप 33.3 कर लें जस्ट फॉर मोर एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी चाहिए तो 33.33333 कर लें, ठीक है। सो इफ आई क्लिक ऑन दैट, तो दैट्स प्रीटी मच। इससे भी आप थोड़ा सा कम कर लें, बिकॉज मार्जिन और पैडिंग के लिए भी आपको गैप रखना है ना मार्जिन। तो आप इसको क्या कर लें, 30% कर लें, या ये कर लें, या इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर लें, जो भी है, या इसको एक पेरेंट में रख के वो काम, मतलब यू आर गेटिंग द पॉइंट। हाइट इज गोइंग टू बी 30 पिक्सल्स, ये बाकियों को हमने क्या दिया 25 पिक्सल्स। सो 25 पी एक्स, तो तकरीबन ये उससे मैच कर गया। अब आप मार्जिन देंगे, जो बाकियों को भी मार्जिन दिया था ना लेफ्ट राइट पे, तो वो मार्जिन ही दिया था, पैडिंग दी थी पता नहीं। मार्जिन दैट इज गोइंग टू बी लाइक, कितना दिया था ऊपर हमने, 12 पिक्सल्स। तो कोशिश करेंगे एक जैसा दें। अच्छा, इस पे हम बहुत ज्यादा तवज्जो इसलिए भी अभी डिजाइनिंग या स्टाइलिंग पे नहीं दे रहे कि हमने अल्टीमेटली बूटस्ट्रैप को यूज। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब 30%, 30%, 30%, 90, और फिर मार्जिन हर एक का 12, 12, 36, तो ये 100% को क्या कर गया, क्रॉस कर गया। तो हम उसके लिए वैसे फ्लेक्स वाला हल भी है, लेकिन वो फ्लेक्स वाला हल आपको पता है जिस तरह डिव्स की प्लेसमेंट करते हैं उसी तरह इसकी करनी है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम यहाँ पे क्या कर दें, इसको 30 के बजाय क्या कर दें, 29% कर दें, ताकि हमारा जो मार्जिन वाला एस्पेक्ट है वो भी बीच में ही एडजस्ट हो जाए। ठीक होगी बात। सो अब आप ये देख लें। उसके बाद मेल फीमेल ये ऑलरेडी हो गया। तो साइन अप के बटन को आप पुश करके नीचे कर दें। साइन अप के बटन के लिए आपके पास यहाँ पे क्या है, इनपुट सबमिट है। तो अब आप सिर्फ इनपुट की स्टाइलिंग तो नहीं कर सकते, क्योंकि इनपुट तो ये भी है। तो इनपुट को टैग नेम से अगर टारगेट करेंगे तो बाकी इनपुट्स भी डिस्टर्ब होंगे। तो आप इसको क्या दे दें, क्लास नेम दे दें। सबमिट बीटीएन। और इस सबमिट बीटीएन को सबसे पहले क्या करें, ब्लॉक करें। क्यों? क्योंकि मैं इसको ब्रेक करके नीचे लाना चाहता हूँ, निचली लाइन में लाना चाहता हूँ। ठीक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले ब्लॉक, आ गया निचली लाइन में। फिर इसको टॉप से मार्जिन देना चाहता हूँ, ताकि टॉप से ये क्या कर ले, या सिर्फ मार्जिन देना चाहता हूँ जैसे सबको दिया है, मार्जिन 12 पिक्सल्स। ठीक, ये इसके साथ अलाइन हो गया। और इसको कलर उस तरह का दे दें, यानी इसको भी आप दे दें विड्थ, दैट इज गोइंग टू बी 300 पिक्सल्स। और हाइट जस्ट फॉर द कंसिस्टेंसी, जो 25 पिक्सल ऊपर सबको दिए वो इसको भी दे दें। ज्यादा होगी, बड़ी विड्थ ज्यादा हो गई है, 200 दे दें। ठीक, इसका बैकग्राउंड कलर दे दें, वो शायद ग्रीन था फेसबुक के केस में, वो प्योर ग्रीन नहीं था, पता नहीं ग्रीन का कोड क्या था। बहरहाल हम फिलहाल इसको ग्रीन ही कर देते हैं। और उसके ऊपर जो टेक्स्ट है उसका कलर हम कर देते हैं वाइट। कम बैक, दैट्स इट। इसका बॉर्डर बड़ा भद्दा लग रहा है, बुरा लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, दैट्स ऑफ माय ओन चॉइस। और अब इसका जो इनर टेक्स्ट है उसका थोड़ा सा गैप टॉप बॉटम से देने के लिए इसको मैं दे दूंगा, पैडिंग इज गोइंग टू बी 24 पिक्सल्स। ये ज्यादा गड़बड़ हो गई, तो 12 पिक्सल्स। व्हाई इट इज डिस्टर्बिंग।
क्या मसला हो गया भाई? ये काम किए जा रहा है कुछ? अगर मैं पैडिंग टॉप बॉटम 12 पिक्सल, लेफ्ट राइट 0 मसला इंस्पेक्ट हाइट मैंने रिस्ट्रिक्ट की भी है और हाइट से ज्यादा क्या दे रहा हूँ? तो जो ऊपर एरिया जा रहा है वो क्या हो रहा है? कट ऑफ हो रहा है। सो दैट्स व्हाई आई नीड टू रिमूव द हाइट टू गेट दिस पैडिंग फुली। समझ आइए मसले को कैसे डिटेक्ट करना है। ये पता है ना, हाइट 25 पिक्सल दे रहा हूँ और पैडिंग कितनी दे रहा हूँ? 24 पिक्सल। तो टेक्स्ट को फूलने के लिए जगह कितनी मिल रही है? 1 पिक्सल की। तो मैंने हाइट हटा दी और उसको राइटली पैडिंग को पिक कर लिया। अभी भी ज्यादा दिख रही है, ज्यादा हो गई मेरे ख्याल में। चल बल ठीक है, गो अहेड। अब जो भाईजान का कल गिला था जी, ये इसके अराउंड बॉर्डर, तो मैंने कहा था इनको आप ये जो चेक बॉक्सेस हैं इनको आप क्या कर ले, डिव्स में डाल दें। फेसबुक का देखा था ना, इनके साइड में बॉर्डर आ रहा था। तो लेबल और रेडियो दोनों मिलके एक में शो हो रहे हैं ना। तो मैंने कट किया, इसको मैं कहता हूँ जी रेडियो रैप दिस, ठीक। और सेम रेडियो रैप यहाँ से हटा के यहाँ पे ये डिव यहाँ पे क्लोज कर दें। अब रेडियो रैप को मुझे क्या देना है? मैं जब पूरी वेबसाइट बनाऊँगा ना, तो उसमें प्रॉपर जो वेबसाइट का फॉर्म होगा, उस थीम के मुताबिक वो फॉर्म बना के दिखाऊँगा, क्योंकि वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पेजेस। आपको पता है वेब पेज और वेबसाइट में क्या फ़र्क होता है? वेब पेज का मतलब एक ही पेज। नॉर्मली जब आप किसी भी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, तो उसमें एक पेज नहीं होता। आप क्लिक करें तो उसी वेबसाइट का दूसरा पेज ओपन हो जाता है, किसी और बटन पे क्लिक करें तो उसी वेबसाइट का तीसरा पेज ओपन हो जाता है। जैसे फेसबुक पे जाते हैं, नॉर्मली आपको टाइमलाइन शो हो रही होती है। आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, तो आपकी पर्सनल प्रोफाइल पे मूव कर जाता है। आप किसी और की प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अब वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पेजेस। तो जब हम अपनी कोई एक्चुअल वेबसाइट बनाएंगे जिसमें फॉर्म शामिल होगा, तो हम प्रॉपर उसकी जो स्टाइलिंग है उस वेबसाइट की थीम के मुताबिक करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि हम इनपुट एलिमेंट्स को कैसे लिख सकते हैं और कैसे इनपुट एलिमेंट्स की स्टाइलिंग कर सकते हैं। दैट्स द एजेंडा ऑफ दिस लेक्चर बेसिकली। सो रेडियो रैप को मैं क्या देता हूँ जी, पहली बात तो ये है कि इसको मैं बॉर्डर देता हूँ, ताकि वो आपने देखा होगा कल के फेसबुक के जो रेडियो बटन है उनके सराउंडिंग में क्या शो हो रहा था? बॉर्डर शो हो रहा था। अगर लेट मी ओपन दैट आउट। ये तो पता नहीं ये क्या चीज मत्थे लग गई है। दैट्स व्हाट ये वाले रेडियो बटन के इर्द गिर्द ये जो, तो इसको क्या मिला हुआ है? बॉर्डर मिला हुआ है हल्का सा। तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा जी, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रे। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कलर कौन सा है, आप मैच कर लीजिएगा, बट आई एम जस्ट गिविंग इट अ लाइट ग्रे, ठीक। दिस इज व्हाट, ठीक है। अब मसला क्या है? ये दोनों ऊपर नीचे हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों को डिव्स में रैप किया, और डिव्स बाय डिफॉल्ट टेक 100% अवेलेबल विड्थ, ठीक। तो मुझे इन दोनों को फिर रैप करना पड़ेगा किसके अंदर? एक पेरेंट के अंदर, ताकि इनको मैं क्या कर सकूं? फ्लेक्स कर सकूं, पता है ना। तो जब आप प्रॉब्लम क्रिएट करें तो आपको सोल्यूशन भी खुद ही पता होना चाहिए। सो वी डिड क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द सोल्यूशन। इन दोनों को मैं रैप कर दूं रेडियो, आई डोंट नो व्हाट, रेडियो जेंडर मतलब रेडियो बटन फॉर जेंडर। सो मैं इसको यहाँ से ये कर दूं और इसको कर दूं मैं
डिस्प्ले फ्लेक्स आमने सामने आ गया। अब इन दोनों को मैं क्या करूं, मार्जिन से अपार्ट कर दूं। सो दिस इज द चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू गिव इट अ मार्जिन ऑफ 12 पिक्सल्स ऑल अराउंड। अब क्योंकि ये बॉर्डर बिल्कुल साथ कंटेंट के जुड़ा हुआ है, तो मैं क्या दूंगा, पैडिंग just for the inner spacing, that's going to be 12 pixels too। बहुत ज्यादा होगी। लेट्स सी, टॉप बॉटम से 12 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 6 पिक्सल्स, नहीं, टॉप बॉटम से 6 पिक्सल्स और लेफ्ट राइट से 12 पिक्सल्स। अच्छा, फेसबुक ने ये फीमेल पहले लिखा हुआ है और डॉट बाद में रखा हुआ है, तो हम इसको तो कर ही सकते हैं, यहाँ पे सिंपली इनका ऑर्डर चेंज कर दें, लेबल ऊपर ले आएं, यहाँ से भी लेबल ऊपर ले जाएं। ये सवाल था आपका। अच्छा, फेसबुक पे आप देख लें तो इन्होंने राउंडेड बॉर्डर दिया हुआ है, तीन, तीसरा कस्टम भी दिया हुआ है। हमारा पेरेंट फ्लेक्स है, हम तीसरा भी डाल देंगे तो वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा ना, क्योंकि पेरेंट अगर फ्लेक्स है तो बीच में चाइल्ड जितने भी है सामने आने जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, कस्टम। हम सपोज करते हैं ये, ठीक। अब इनके कस्टम पे क्लिक करें तो नीचे एक और बॉक्स शो हो जाता है, और ये होता है जावास्क्रिप्ट से। अभी हम जावास्क्रिप्ट तो नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम डिजाइन पार्ट पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक। नीचे ये ब्ला 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 आता है और उसके नीचे ये आता है। एंड आई थिंक इफ नॉट एग्जैक्ट वी आर, अच्छा ये जो इसका बॉर्डर है ये थोड़ा सा डार्क है, नजर आ रहा है, बाकियों का बिल्कुल लाइट है। तो मैंने सेलेक्ट बॉक्स को टारगेट करना है और इसको बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और गालिबन लाइट ग्रे दिया है सबको। डन। थोड़ा सा जोर लगाएं तो आप बिल्कुल मैच कर सकते हैं उसके साथ। चलिए वो देख लेते हैं। पर ये मेरा चूंकि कल पेंडिंग काम रह गया था, तो मैंने कहा इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी हम फिर देख लेते हैं। फॉर्म एलिमेंट्स सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट देम। क्योंकि ये तो हम फेसबुक को वैसे कॉपी करने लग गए ना, खाम में जो चीज हमारे सामने आ जाती है बनाने लग जाते हैं। तो फॉर्म एलिमेंट्स के और कितनी टाइप्स हैं, अब मैं फेसबुक से बाहर निकल आऊंगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपसे यहाँ पूछी जा रही है हॉबीज भी। अब सपोज करें आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक। तो कॉलेज के एडमिशन के लिए अगर फॉर्म फिल करेंगे तो वहां तो वो हॉबी शॉबी भी पूछी जाती है। उसके लिए आपके पास एक और इनपुट का ऑप्शन होता है, दैट, अब मैं स्टाइल नहीं करूंगा इन चीजों को, क्योंकि आपको पता लग गया स्टाइल कैसे होता है। मैं सिर्फ इनपुट के डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शंस बताऊंगा कि कौन कौन से इनपुट और हो सकते हैं। स्टाइलिंग हमारी जाएगी बाद में। एक इनपुट टेक्स्ट की जगह आप लिख देंगे चेक बॉक्स, और इसको भी चाहिए लेबल। एक चेक बॉक्स, मैंने जस्ट एक डिव बनाई, उसको क्लास दे दी कुछ भी, दूसरा, तीसरा, चौथा, हिट, फुटबॉल, हॉकी, और कौन सा स्पोर्ट्स का नेम, कौन बोला है? लगता है तुम्हें टेनिस का बहुत शौक है मेरी तरह, जगह कहीं नहीं मिलती खेलने की, ना खेलनी आती है। एनीवेज, सो दिस वाज द चेक बॉक्स, जिसके बारे में मैंने कहा था कि रेडियो बटन को एक वक्त में एक सेलेक्ट किया जा सकता है। अगर आपके पास एक वक्त में मल्टीपल ऑप्शंस चाहिए हो तो वो क्या है, हमारा चेक बॉक्स, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट, इनपुट टाइप डेट कर दे, पूरा कैलेंडर आ जाएगा। आप फॉरवर्ड डेट, जो मर्जी डेट कर, अक्सर आप वो समझ रहे होते ना, आपको
आपको प्रॉपर पूरा कैलेंडर आ जाएगा। जो भी आप डेट सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेंगे। ये क्या था? इनपुट टाइप डेट, इनपुट टाइप टाइम कर दें, यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर लें 5:56 AM या PM। गॉट इट? इनपुट टाइप ईमेल, ये कुछ नहीं है, लेकिन जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो ये वैलिडेट करेगा। वो कहेगा जी आपने प्रॉपर ईमेल नहीं दी हुई। प्रॉपर ईमेल कब होती है? जब उसमें @ सिंबल आता है। ये देखें, मैं कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूँ, अगर उसकी इनपुट टाइप ईमेल होगी तो कहेगा जी नहीं, ईमेल में तो ये @ आता है, आपने तो दिया ही नहीं। ठीक। और क्या हो सकता है? बहुत सारे हैं। ऐसा करते हैं, यार क्या गंद है। यहाँ पे आके सारे इनपुट टाइप्स देख लें। इनपुट टाइप बटन, चेकबॉक्स, कलर, यस। इनपुट टाइप कलर, जो मर्जी कलर सेलेक्ट कर लें। ठीक। डेट हो गया, डेट टाइम लोकल, इनकी स्टाइलिंग सारों की सेम है। अब ये वो था सिर्फ टाइम, ये था सिर्फ डेट, ये था डेट और टाइम दोनों। 17 तारीख 6:55 पे PM पे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। ठीक। और ईमेल भी हो गया। फाइल, हाँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट इंपॉर्टेंट क्या, यूजर से अक्सर फाइल भी तो अपलोड करवानी होती है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिख दें? फाइल। तो ये क्या करेगा? चूज अ फाइल, क्लिक करें, कोई भी फाइल चूज करेंगे, ओपन। गॉट इट? एंड देन इनपुट टाइप हिडन, ये बैकएंड पर्पसेस के लिए होती है। आप इनपुट की टाइप हिडन कर देंगे तो शो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इनपुट एग्जिस्ट कर रहा होगा आपको सामने नजर, नाम से जाहिर है इनपुट टाइप हिडन। आप सवाल कर सकते हैं फिर मकसद की था, मकसद उदा है वो दसण जोगा नहीं, क्योंकि उसका ताल्लुक बैकएंड से है। इनपुट टाइप इमेज, अब मतलब आप सिंपली ये सारी टाइप्स पता लग गई हैं, तो जहां यूज हुई भी हो, इनपुट टाइप फाइल में और इमेज में क्या फर्क है पता है? कोई पता नहीं क्या फर्क है, दफा करने से। मंथ, जैसे हमने ये किया ना, यहाँ मंथ की, तो ये इनपुट अलग से भी कर सकते हैं हम। ठीक है, लेट मी शो यू। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। भाईजान, आपके एक और मेंबर की मुझे ऑलरेडी कॉल आ चुकी है, तो मतलब उन, जी जी जी, हुक्म करें हुक्म करें। मेरी आपसे बात हुई है ना, आपने शायद मुलाकात के लिए भी कहा हुआ था, तो 6 के बाद मैंने आपको कहा था, 6 से 8 के दरमियान, अगर आपको याद हो। जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, वहीं पे होंगे। जी बिल्कुल वही है। ओके। So input type month, input type number, password, radio range is the new one. So let me show you. मतलब आप वेले हैं तो खेलते रहे इसके साथ बैठ के। तो नॉर्मली जब आप फॉर्म बना रहे होते हैं तो जरूरी नहीं होता कि आपको सारी इनपुट फील्ड्स चाहिए। आपको जितनी चाहिए वो यूज कर लें, जो नहीं चाहिए वो जब चाहिए, ये रेंज है। ठीक। अब मुझे कई लोग पूछेंगे जी इसका क्या पर्पज है, इसका क्या पर्पज है, तो पर्पज बताने से बेहतर है मैं छोड़ ही दूं, क्योंकि सारों का पर्पस तब बताएंगे जब हम सारों को यूज करेंगे। और इनमें से चूंकि फॉर्म फील्ड्स का ताल्लुक हम सिर्फ डिजाइनिंग करते हैं,
फॉर्म की सबमिशन का ताल्लुक किसके साथ है? बैकएंड के साथ। तो आई होप कि आपको इनपुट टाइप्स ये सारी पॉसिबल टाइप्स पता लग गई, और अगर नहीं पता तो घर में जाके खुद खोल के इसको कॉपी करके पेस्ट करके ट्राई करते रहे, देखते रहें कि क्या किस चीज़ का क्या पर्पस है। काम तो ये वैसे भी नहीं करेंगे जब तक हम बैकएंड नहीं पढ़ेंगे और बैकएंड हम पढ़ेंगे नहीं। डिजाइनिंग के हवाले से आपको ये सारी चीज़ों का अंदाजा हो चुका है। किसी को कोई मसला मसाइल कोई भी नहीं है? हुँ, और अलाइन आइटम सेंटर। अब तो ये मतलब इतना पक्का होना चाहिए ना आपका कि मैंने फ्लेक्स पे इतना टाइम लगवाया आपको, तो अब तो ये सवाल ही नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ का मतलब किसी भी चीज़ को, जिसका पेरेंट फ्लेक्स होगा, so that brings me to the end of this form sort of thing. I'll definitely get back to it when I'll be making a layout or in fact a complete website consisting of more than one page. But that's I mean उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्म्स कैसे और फॉर्म्स क्यों और फॉर्म्स क्या। ये प्लेस होल्डर का भी आपको पता लग गया, बीच में जो इसमें होता है लेबल्स का भी आपको पता लग गया क्या होते हैं। यहाँ तक किसी का सवाल हो? कोई सवाल नहीं है? कल हम बनाएंगे एक लेआउट, और अगर आपके ज़हन में कोई वेबसाइट है जिसको हमें बनाना चाहिए तो मुझे बता दें। जी, 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 भेजें ना, जल्दी से भेजें। लगता है तो मेरे इम्तिहान लिए रखी तो कोई बड़ी ज़ोर से आई हुई है तुझे। तो हम एक और लेआउट बनाएँगे और वो लेआउट होगा मेरा आखिरी लेआउट। उसके बाद मैं बूटस्ट्रैप पे मूव कर जाऊँगा और बूटस्ट्रैप पे फिर 1-2 लेआउट्स बनाएँगे और फिर हम काम को फिनिश करेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम आपको जो ही मैं अगला लेआउट बनाऊँगा तो आपने वो लेआउट मेरे साथ-साथ बनाना है, जस्ट लाइक यू डिड इन केस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद आप 3 लेआउट इंडिपेंडेंट बनाने हैं खुद से, जिसमें मेरी कोई असिस्टेंस नहीं होगी। फिर बूटस्ट्रैप पे जाएँगे और फिर बूटस्ट्रैप पे 3 लेआउट्स। कम से कम 6 लेआउट्स बना के मुझे देंगे तो आपको सर्टिफ़िकेट दूँगा। हुँ? नहीं, नहीं इतना नहीं है अभी, पंगे हैं आगे भी बहुत सारे। ये मैं जस्ट फ्यूचर प्लानिंग शेयर कर रहा हूँ। सेंड कर दिया बेटा? अच्छा ठीक है, हो जाएगी, कोई मसला नहीं, हो जाएगी। इसी को कल से बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? आपको शायद ये गोल दायरे देख के डर लग रहा होगा भई क्या हो रहा है? अच्छा, ये वैसे ये बेसिकली ज़्यादा कमाल इसमें किसका है पता है? पिक्चर्स का। लेआउट तो सिंपल है, बॉक्स ही है। नहीं, ये मुझे नहीं पता किसमें बनी है, इन्होंने तो इमेज ये कस्टम भी बन सकती है, बूटस्ट्रैप भी बन सकती है। लेकिन इसमें आपको डर लग रहा है ये तस्वीरें देख के, यार ये कोई अजीब कहानी है, ये कोई अजीब कहानी नहीं है, ये सिर्फ़ बॉक्सेज़ ही हैं, बाकी नथिंग वेरी स्पेशल इन इट। देख लें, जो लेआउट ये बना है ना, ये भी वही रेप्लिकेट है, जो ये है, ये भी वही रेप्लिकेट है, यानी आपको ये सेक्शन बनाना है, तो इसके बनाने के लिए सिर्फ़ पिक्चर्स को रिवर्ट कर देना है। इसमें पिक्चर इधर है, उसमें पिक्चर इधर है। ये और ये सेम हो गए, ये और ये सेम हो गए, ये और ये वखरे हैं, अलग-अलग हैं। बाकी पीछे बचता क्या है? बट चलें, मैं क्या कु चंगी शायद है मैं यार, देखो मज़ा भी है अब यार, मैं एडवांस लेआउट की बात कर रहा था। ठीक है। अब आपने ख़्वाहिश का इज़हार किया तो मुझे ये बना लेंगे। चलें पहले रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट स्टॉप कर देना। तो कल हम इस पे काम करेंगे।